प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत इस चैनल पर इस पाठ को आप देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हम इन दिनों पाठ्य पुस्तक की एक श्रृंखला चला रहे हैं। कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है साहित्य की, जिसका नाम है अंतरा। कक्षा 11 में साहित्य की पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसके काव्यखंड पर इन दिनों हम बात कर रहे हैं। इससे पूर्व आरोह जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की, उसका काव्यखंड हम पूरा कर चुके हैं। अंतरा ये जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की, उसमें आज हम काव्यखंड में दूसरे कवि को पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है सूरदास। तो पाठ को देखना शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि सूरदास का प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए उनका जीवन काल हमको याद करना है। पाठ्य पुस्तक ने दिया है 1478 से 1583 ईस्वी उनका जीवन काल है। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल में कवि दो तरह के हैं। सूरदास उसमें से सगुण कवि हैं। सगुण का अर्थ है जो अवतारवाद में विश्वास करते हैं, ईश्वर अवतार लेंगे ऐसी उनकी मान्यता है, ईश्वर का कोई रंग रूप आकार प्रकार होता है ऐसी उनकी मान्यता है। तो सूरदास सगुण कृष्ण भक्त कवि हैं। देखना शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सीही ग्राम में उनका जन्म स्थान माना है। तो कुछ विद्वानों ने रुनकता या रेणुका को उनका जन्म स्थान माना है, दूसरों ने दिल्ली के निकट सीही को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच एक स्थान गऊ घाट, वहां रहते थे। थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, गऊ घाट पर रहते थे क्योंकि उनके जो गुरु थे उनका नाम वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभ से सूरदास की जो परिचय है वो गऊ घाट पर हुआ। आचार्य वल्लभ और सूरदास परस्पर गऊ घाट पर मिले थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। देखिए, वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं, तो हम थोड़ी जानकारियां उनके बारे में देखें। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है उसको वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। वल्लभाचार्य के नाम से उस संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय कहते हैं क्योंकि उसके प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया है उसका जो दर्शन है उसे हम शुद्धाद्वैत कहते हैं। शुद्धाद्वैत का अर्थ है शुद्ध प्रकार से दो हैं। द्वैत का अर्थ होता है दो। शुद्ध प्रकार से दो हैं। कौन कौन शुद्ध प्रकार से दो हैं? एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, ऐसा वल्लभाचार्य का कहना है, जो सूरदास के गुरु हैं। तो इस पर प्रश्न बनता है कि वल्लभाचार्य का दर्शन क्या है? उसको शुद्धाद्वैत कहते हैं। एक उनका जो मार्ग है उसको पुष्टि मार्ग कहते हैं, ये भी हमको याद रखना है। वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया जो मार्ग है उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि शब्द भी पूछा जाने जैसा शब्द है। पुष्टि का अर्थ है कृपा, दया या अनुग्रह। तो वल्लभाचार्य की मान्यता है कि वही भक्त सबसे अच्छा भक्त है जो खुद को ईश्वर की कृपा पर छोड़ देता है। तो वल्लभाचार्य उनके गुरु हैं। उनका जो दर्शन है उसको शुद्धाद्वैत कहते हैं, उनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। देखिए, मैं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है। तो वल्लभाचार्य के बाद में उनके पुत्र, जिनका नाम है विठलनाथ, उन्होंने 8 कवियों का एक समूह तैयार किया जिसे अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप में 4 शिष्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के थे। ऐसे 8 लोगों का समूह। और ये 8 लोग करते क्या थे? भगवान कृष्ण के मंदिर में गायन करते थे, गीत गाते थे, पद और कविता गाते थे। इन्हें अष्टछाप कहा जाता है। एक प्रश्न प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं, चूंकि अष्टछाप का नाम आया है इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई है। तो आप लोग लिख लीजिए, याद रखिए, 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई है। और किसने अष्टछाप की स्थापना की है? तो विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है। वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना
की है 1565 में। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें सूरदास सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए, सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। देखिए, ऐसा पाठ परिचय में लिखा है और ये साहित्य की अवधारणा भी है कि वो जन्मांध थे, लेकिन उनका जो प्रकृति चित्रण है, बाल लीला का वर्णन, मैं अक्सर ये उदाहरण कक्षाओं में देता हूं कि कृष्ण पालने पर लेटकर होठ हिला रहे हैं। जन्मांध आदमी कैसे देख लेता है? तो ऐसा लगता नहीं कि वे जन्मांध हैं। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्ति पाठ जहां हमने शुरू किया है, सबसे पहले यही बात की है। भक्ति काल में भक्त दो तरह के हैं, सगुण और निर्गुण। सूरदास सगुण है और कृष्णोपासक है। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित मनोहर पदों की रचना की है। देखिए, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता और श्रृंगार के कारण अद्वितीय हैं। तो बाल लीला वर्णन में उनको विशेष सफलता मिली है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। दो रस उनकी कविता में है, एक वात्सल्य और दूसरे श्रृंगार। उनको वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। अब कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, पीएससी पूछ सकती है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट कौन है? तो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन किए हैं उन्होंने और उनकी प्रेम लीलाओं के वर्णन भी उन्होंने किए हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उनमें शब्द चित्र उपस्थित करने, शब्द चित्र समझिए आप, अंग्रेजी में शब्द है बिंब। जब कवि कोई ऐसा वर्णन करे कि हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाए, इन्हें कहते हैं शब्द चित्र। बिंब अंग्रेजी में इसी को कहते हैं इमेज। शब्द चित्र उपस्थित करने और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। वो वास्तव में हमको पूरा प्रसंग अनुभव करा सकते हैं, ऐसी उनमें क्षमता है। सूरदास ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। अलंकार उनकी कविता में है, रस, वात्सल्य और श्रृंगार उनके हैं ही। सूरदास ने पद लिखे हैं। आज हम उनके दो पद पढ़ने वाले हैं। देखिए, सूर की भाषा का ब्रज भाषा है। अब देखिए, सूर की ब्रज भाषा की एक खास बात, और सूर से पहले कहीं ऐसी परिपक्व ब्रज भाषा में कविता हमको नहीं मिलती, बहुत विशेष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उनके बारे में लिखा है कि किसी मौखिक परंपरा का पूर्ण विकास प्रकट होता है, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा है कि संभवतः परंपरा तो थी ब्रज में कविता की, लेकिन वो मौखिक परंपरा थी। सूरदास पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी परिपूर्ण ब्रज भाषा का कविता में प्रयोग किया। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनकी ब्रज भाषा में स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं। ये गेय शब्द बार बार आएगा, आप इसको देख लीजिए, गाए जाने योग्य। तो पीएससी जब कथन बनाती है तो ऐसा कथन बनाती है कि सूरदास के सभी पद गेय हैं। सही है या गलत? तो ये ठीक कथन होगा। सूरदास के पद गेय हैं, गाने जाने से संबंधित। वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। देखिए, सूरदास ने पदों की रचना ही की थी कीर्तन के लिए, गाए जाने के लिए ही वो पद लिखे गए हैं। तो किस राग में कौन सा पद गाया जाए, इसके अनुरूप लिखा है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। ये नई जानकारी है। सूर सागर को राग सागर कहा जाता है क्योंकि उनका जो हर पद है वो किसी राग से संबंधित है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं। देखिए, एक तो सूर सागर हमने पढ़ ही लिया, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसे राग सागर कहा जाता है। दूसरी रचना उनकी सूर सारावली है और तीसरी रचना उनकी साहित्य लहरी है। तो सूरदास की 3 रचनाएं। उनके कविता की भाषा ब्रज भाषा। वे सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। वो अष्टछाप के सदस्य थे जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। ये सूरदास के बारे में प्रमुख जानकारियां हैं।
पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए। सूर ने पद लिखे 3 पुस्तकों में, सूरसागर में, सूरसारावली में और साहित्य लहरी में। सूरसागर से कोई 2 पद हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, उनको देखना शुरू करते हैं। देखिए, पाठ परिचय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या उसकी विषय वस्तु है इसको जानना जरूरी है। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। सूरदास 2 रसों के सम्राट है, आप लोग जानते हैं, एक वात्सल्य के और दूसरे श्रृंगार के। पाठ्यक्रम देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया है। 2 पद के, पहला पद वात्सल्य से संबंधित है और दूसरा पद श्रृंगार से संबंधित है। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहती है, बाल सुलभ बात है। कृष्ण अवतार लिए हैं, लेकिन वो बच्चे की लीला पूरी कर रहे हैं। बच्चा हार जाता है तो हार स्वीकार नहीं करता, कृष्ण भी हार स्वीकार नहीं कर रहे। यहां बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। बच्चा कैसे सोचता है ये सूरदास बहुत भली प्रकार जानते हैं। उनकी कविताओं में स्थान स्थान पर ऐसे चित्र हैं कि बच्चा क्या करता है, ऐसा हो तो बच्चा क्या करता है। दूसरे पद में गोपियां आपस में परस्पर बात कर रही। गोपियां अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति रोष प्रकट करती है। कृष्ण मुरली को अधिक प्रेम करते हैं, ऐसा दूसरे पद की विषय वस्तु है। उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। देखो, कह रहे हैं कि कृष्ण मुरली से कितना प्रेम करते हैं। इस कथन से यह व्यंग्य ध्वनित हो रहा है कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। यह एक तरह से उनकी आत्मीय बन बैठी है। कौन है कृष्ण की आत्मीय? मुरली। और परस्पर बात कर रहे हैं कौन कौन? गोपियां अपनी सखियों से बात कर रही है कि देखो ये मुरली कृष्ण को कैसे अपने वश में किया। दूसरे, वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती। गोपियों को कृष्ण पर क्रोध आता है क्योंकि वो मुरली को ही पकड़े रहती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। अब देखिए, पूछा जाने जैसा सवाल है इस पद की कोई पंक्ति देकर कि गोपियों का भाव क्या है, तो उनका भाव बड़ा साफ है, ईर्ष्या भाव। ऐसा ही हमारे पाठ परिचय में लिखा है। देखना शुरू करते हैं हम पद। सूरदास की ब्रज भाषा अद्भुत सौंदर्य है उनकी भाषा में, देखना शुरू करिए। खेलन में काको गोसैया, कृष्ण हार गए हैं और सुदामा जीत गए। जबकि सुदामा जीत गए हैं, कृष्ण हार गए हैं, तो ये पद शुरू हो रहा है। पद क्या है कि खेलन में काको गोसैया। काको इसका अर्थ है किसका। खेलन में काको गोसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी है। गोसैया का अर्थ लिखिए आप, गोसैया का अर्थ लिख लीजिए। गोसैया का अर्थ है स्वामी या गोस्वामी आप कह सकते हैं। खेलन में काको गोसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी है। हरिहारे जीते श्रीदामा, हरि इसका अर्थ है कृष्ण। हरिहारे जीते श्रीदामा, कृष्ण हार गए हैं और सुदामा जीत गए हैं। देखिए, इसको पद को दोबारा देखते हैं हम, साथ साथ लिखते रहिए आप। खेलन में काको गोसैया, गोसैया का अर्थ है स्वामी। खेलने में कौन किसका स्वामी है। काको का अर्थ है किसका। खेलन में काको गोसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी है। अच्छा, ये प्रश्न हमको पूछा जा सकता है कि खेलन में काको गोसैया कथन किसका है। ये सुदामा का कथन है। कृष्ण तो हार गए और सुदामा जीत गए, तो सुदामा कह रहे हैं कि कौन किसका स्वामी है। हरिहारे, हरि का अर्थ है कृष्ण। देखिए, अलंकारों में एक अलंकार होता है अनुप्रास, बड़ा सीधा सरल सहज अलंकार है, इसको सहजा अलंकार भी कहते हैं। हरि और हारे दोनों है वर्ण से शुरू हो रहे हैं, इसलिए अलंकार है अनुप्रास। ठीक है, देखिए, हरिहारे जीते श्रीदामा कि हार गए हैं कृष्ण और जीते श्रीदामा और जीत गए हैं सुदामा। बरबस ही करत रिसैया, रिसैया का अर्थ है क्रोध।
कृष्ण बहुत क्रोधित हो रहे, चूंकि हार गए हैं तो झुंझला गए हैं। छोटा बच्चा हार जाता है तो झुंझला जाता है, ऐसा सूरदास ने लिखा है। तो सुदामा क्या कह रहे कि जाति पाति हमते बड़ नाही। कृष्ण को कह रहे हैं कि जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो। बड़े नहीं हो माने कैसे बड़े नहीं हो कि सुदामा ब्राह्मण है, और जो वर्ण व्यवस्था है हिंदुओं की उसके हिसाब से ब्राह्मण ही सबसे ऊंची जाति है। ऐसा सुदामा कह रहे कि जाति पाति हमते बढ़ना ही, जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, छैया का अर्थ है आश्रय, ना मैं तुम्हारे आश्रय में बसता हूं। तो सुदामा भी छोटे बच्चे, उनको भी क्रोध आ गया कि तुम इतना क्रोध कर रहे हो तो जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, ना हम तुम्हारी छाया में बसते हैं। अति अधिकार जनावत, जनावत का अर्थ है जताते हो या बताते हो। याते, याते का अर्थ है इसलिए। जाते अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक गाय हैं। तुम खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हो, ऐसा सुदामा कह रहे हैं कि अति अधिकार जनावत, कि हम पर बहुत अधिकार जमा रहे हो, खुद को बहुत बड़ा बता रहे हो, ऐसा सुदामा कह रहे हैं। जाते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी गायें अधिक हैं। उन दिनों धन का नाप होता था, गायें, गाय धन का प्रतीक थी। तो सुदामा वही कह रहे, अच्छा तुम इसीलिए ज्यादा बड़े बन रहे हो कि तुम्हारे पास गाय बहुत अधिक है। और रूठई करे तासों को खेले, रूठई करे का अर्थ है रूठे, जो बात बात पर रूठ जाए। तासों, तासों का अर्थ है उससे या उसके साथ। को खेले, को खेले का अर्थ है कौन खेले, को का अर्थ है कौन। तो परस्पर बात कर रहे हैं, बता रहे कि रूठ ही करे तासों को खेले, जो रूठ जाता है उसके साथ कौन खेले। रहे बैठी जह तहें, जह तहें का अर्थ है यहां वहां, लिख लीजिए आप अर्थ साथ साथ, कि रूठ ही करे तासों को खेले, जो रूठता है उससे कौन खेले। रहे बैठ जह तहें सब गोइया, गोइया का अर्थ है ग्वाले, सारे ग्वाले यहां वहां बैठ गए कि जो रूठता है उससे, बार बार जो रूठ जाता है, खेल में हारता है और रूठ जाता है, उससे कौन खेले। सभी लोग यहां वहां बैठ गए। और सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, खेलो ही चाहत का अर्थ है खेलना चाहते। सूरदास कह रहे भगवान खेलना भी चाहते, खेलना भी चाहते, रूठ तो गए और खेलना भी चाहते। दाव दियो, तो दूसरों को दाव दिया है, दाव दिया है का अर्थ है दूसरों को नंबर दिया है। दाव दियो करी नंद दुहैया, नंद दुहैया का अर्थ है नंद की सौगंध, नंद की सौगंध खाकर कि नहीं तुमको भी नंबर देंगे, ऐसा ही नहीं कि मैं खेलूंगा, तुमको भी खेलने की बारी देंगे। दाव दियो करी नंद दुहैया, नंद की सौगंध खाकर उनको दाव दिया है। देखिए पूरा पद एक बार जल्दी से दोबारा देखिए कि खेलन में काको गोसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी है। आप पहले शब्दार्थ लिख ली, स्वामी। और हरिहारे जीते श्रीदामा, कृष्ण हार गए सुदामा जीत गए। बरबस ही करत रिसैया, इसलिए बार बार क्रोध कर रहे हैं। और जाति पाति हमते बढ़ना ही, तो सुदामा को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, ना हम तुम्हारी छाया में बसते हैं। अति अधिकार जनावत, तुम बहुत अधिकार जना रहे हो, बहुत अधिकार जता रहे हो। याते जाते अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास गायें अधिक हैं। और रूठई करे तासों को खेले, जो बार बार रूठ जाता है, तासों को खेले, उससे कौन खेले। रहे बैठ जह तह सब गोइया, सारे ग्वाले यहां वहां कहीं बैठ गए। और सूरदास प्रभु खेलो ही चाहते, सूरदास कह रहे भगवान खेलना चाहते हैं। दाव दियो करी नंद दुहैया, इसलिए नंद की सौगंध खाकर उन्होंने भी दाव दे दिया है। ये सूरदास का प्रथम पद है। दूसरा पद देखना शुरू करिए। दूसरे पद की विषय वस्तु हम पढ़ चुके हैं कि गोपियों की मुरली के प्रति ईर्ष्या, कि मुरली ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी कृष्ण को न जाने क्यों अच्छी लगती है, ऐसा गोपियां कह रही है। तो देखिए मुरली
तऊ गोपाल ही भावत, तऊ का अर्थ होता है फिर भी, लिख लीजिए इसको। मुरली तऊ गोपाल ही, गोपाल ही का अर्थ है कृष्ण और भावती का अर्थ है अच्छा लगना। तो मुरली तऊ गोपाल ही भावत की मुरली फिर भी कृष्ण को मुरली ही अच्छी लगती है, ऐसा गोपियां कह रही हैं। सुन रही सखी, किसको कह रही हैं? अपनी सखी को। सुन रही सखी यद्यपि नंदलाल ही, यद्यपि का अर्थ है यद्यपि, हालांकि जिसको कहते हैं यद्यपि। यद्यपि नंदलाल ही, नंदलाल ही का अर्थ है कृष्ण को नाना भांति नचावती, नाना प्रकार से नचाती है। गोपियां क्या कह रही हैं परस्पर कि कृष्ण को मुरली ही अच्छी लगती है, फिर भी कृष्ण को मुरली ही अच्छी लगती है, हालांकि वो कृष्ण को अनेक अनेक प्रकार से नचाती रहती है। गोपियों का ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है कि मुरली अधिक अच्छी लगती है, हालांकि मुरली नचवाती ही रहती है उनको। देखिए कि राखती, राखती का अर्थ है रखती है। एक पांव, एक पांव का अर्थ है एक पांव पर। ठाडो करी, ठाडो करी का अर्थ है खड़ा करना। कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो एक पांव पर खड़े होते, दूसरा पांव तो थोड़ा तिरछा रखते हैं, तो एक ही पांव पर खड़ा रखती। राखती एक पांव ठाडो करी, कृष्ण को एक ही पांव पर खड़ा रखती है। और अति अधिकार जनावती, और उन पर अपना अधिक अधिकार जताती है, खुद को बहुत ताकतवर दिखाती है। कृष्ण को तो एक पांव पर खड़ा रखती है और खुद को अति अधिकार जनावती, खुद का बहुत अधिकार चलाती है। अंग्रेजी में शब्द है डोमिनेटिंग, बहुत अधिकार जमाती है उन पर। देखिए कोमल तन आज्ञा करवावती, कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा करवावती का अर्थ है सेवा करवाना या आज्ञा पालन करवाना। तो कोमल तन आज्ञा करवावती, कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा करवाती इतनी कि कटी टेढ़ो है आवती, कटी का अर्थ है कमर, टेढ़ो है आवती का अर्थ है टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा का पालन करवाती इतनी कि कटी टेढ़ो है आवती, कि उनकी कमर ही एकदम तिरछी हो जाती है। और देखिए गोपियां क्या करी, अति अधीन, एकदम वश में, अत्यधिक अधीन, सुजान कनोड़े, सुजान का अर्थ है चतुर और कनोड़े का अर्थ है कृष्ण। ये शब्द पूछे जाने जैसा है भाई, कनोड़े किसके लिए आया है? तो कृष्ण के लिए। अति अधीन सुजान कनोड़े, चतुर कृष्ण को एकदम अधीन किए हुए गिरधर, कृष्ण का एक नाम है गिरधर, गिरधर जो पर्वत को धारण कर लेता है। नार नवावती, इस शब्द को देखिएगा, नार नवावती का अर्थ है, नार का अर्थ है नाड़ जिसको हम कहते गर्दन, नवावती का अर्थ है झुकवाती। वो जो गिरधर हैं, वो जो गिरी को धारण करते हैं, पर्वत को उठा लेते, नार नवावती, उनकी भी गर्दन झुकवा देती है। तो मुरली जब कृष्ण बजाते हैं तो गर्दन को झुकाकर ही बजाना पड़ता है। गोपियां क्या कह रही कि अति अधीन सुजान कनोड़े, कि कृष्ण भी उसके एकदम वश में है। गिरधर नार नवावती, वो गिरधर की गर्दन झुकवा देती है। और आपनु, आपुन का अर्थ है स्वयं। पोढ़ी, पोढ़ी का अर्थ है लेटना, वो स्वयं मुरली तो लेट जाती है अधर सज्जा पर, अधर सज्जा का अर्थ है अधर रूपी शैया, लिख लीजिए रूपक अलंकार है, होठ रूपी शैया। तो आपन पोढ़ी अधर सज्जा पर, खुद तो होठ रूपी शैया पर सो जाती है। और कर पल्लव पलटावती, उनके कर रूपी पल्लवों से, पल्लव का अर्थ वैसे पत्र होता है, कर पल्लव का अर्थ है कर रूपी पल्लव, हाथ रूपी पल्लव, रूपक अलंकार है, लिख लीजिए पलुटावती, पलुटावती का अर्थ है दबवाना या सेवा करवाना। कर पल्लव पलटावती, कृष्ण के जो कर कमल हैं, कर पल्लव हैं कृष्ण के, उनसे सेवा करवाती है। तो आप कल्पना करिए, सूरदास बिंब बनाते, कृष्ण ने होठों पर मुरली रख रखी है, तो गोपियां कह रही है अधर रूपी सैया पर वो सो जाती हैं, और कर पल्लव पलटावती, और कृष्ण मुरली बजाते तो उनके हाथ चलते रहते।
तो ऐसा लगता है मुरली अपने पांव दबवा रही है, ऐसा गोपियां कह रही हैं कि भ्रिकुटी कुटिल, भ्रिकुटी का अर्थ है भौहें, कुटिल, कुटिल का अर्थ है टेढ़ी, लिख लीजिए भ्रिकुटी कुटिल। भ्रिकुटी कुटिल, उसकी कृष्ण जब मुरली बजाते तो उनकी भ्रिकुटियां कैसी हो जाती है, कुटिल हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। नैन नासापुट, नैन का अर्थ है नेत्र, नासापुट का अर्थ है नासिका। तो भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुटी, तो भ्रिकुटियां यानी भौहें उनकी टेढ़ी हो जाती है, और नाक से और नेत्रों से हम पर कोप करावती, कोप करावती का अर्थ है क्रोध करवाती है। कृष्ण को मुरली बजाते हुए छेड़ दो तो उनकी भ्रिकुटियां टेढ़ी हैं, अपनी नाक से और नेत्रों से हम पर क्रोध करने लगते हैं, ऐसा गोपियां कह रही। मुरली के इतने वश में कि जब मुरली बजाते ऐसा लगता है हम पर क्रोध कर रहे हैं। और सूर प्रसन्न जानी एको छिन, सूरदास कह रहे हैं प्रसन्न जानी, प्रसन्न समझकर, जानी का अर्थ है समझकर, एको छिन का अर्थ है एक क्षण। तो कृष्ण को एक क्षण के लिए प्रसन्न समझकर धरते शीश डुलावती, धर का अर्थ है धड़, गर्दन के नीचे का भाग धड़, धरते शीश डुलावती, शीश डुलावती का अर्थ है सिर हिलवाना, मना करना। कृष्ण जब मुरली बजाते तो सिर हिलाते रहते, तो ऐसा लगता है कृष्ण जब एक क्षण के लिए प्रसन्न भी होते तो ये मना करवा देती है। देखिए कृष्ण की जो मुरली बजाते हुए गर्दन है वो मना करने के तरीके से ही घूमती है। आप कल्पना करिए, सूरदास का दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, ये सूरदास का कौशल है। तो पूरे पद को एक बार दोबारा देखिए। मुरली तव गोपाल ही भावत, एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही कि मुरली फिर भी कृष्ण को अच्छी लगती है। सुन रही सखी, हे सखी सुनो कि यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, हालांकि कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती है। राखती एक पांव ठाडो करी, कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, और उन पर बहुत अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, उनके कोमल शरीर से आज्ञा करवाती है, सेवा करवाती है, आज्ञा पालन करवाती है। और कटी टेढ़ी भयावती, इतना आज्ञा पालन की कृष्ण की कमर ही तिरछी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, चतुर कृष्ण भी मुरली के बिल्कुल वश में है। गिरधर नान नवावती, वो गिरधर यानी पर्वत को उठाने वाले कृष्ण की गर्दन झुकवा देती है। और आपन पोड अधर सज्जा पर, मुरली खुद तो अधर रूपी सैया पर सो जाती है। और कर पल्लव पलटावती, हाथ रूपी पत्रों से पलटावती, पैर दबवाती है, सेवा करवाती है। और भ्रिकुटी कुटिल कोप नासापुट, भ्रिकुटियां कृष्ण की तिरछी हो जाती हैं, नेत्रों से और नासिका से हम पर कोप करावती, हम पर ये क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, सूरदास कह रहे एक क्षण के लिए प्रसन्न समझकर धरते शीश डुलावती, धड़ पर रखे हुए उनके शीश को हिलवाने लगती है। ये सूरदास के दो पद कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसमें चल रहे हैं, उनको हमने पढ़ा है। आप सभी को बहुत धन्यवाद।